ग्राउंड रिपोर्ट च तुंदा स्वागत है। अज असी पुज्ज रहे हैं अरनिया च। इत्थे जेह्ड़ा किसानां की काफ़ी दिक्कतां जेह्ड़ियां ओह् पेश आया करदी है। अगर गल की जाए तो इस वक्त किसानां की जेह्ड़ी है पानी की जेह्ड़ी है काफ़ी परेशानी जेह्ड़ी है इस इलाके आया करदी है। अगर देखा जाए तो बिजली के कट जेह्ड़े हैं गर्मी के कारण जेह्ड़े काफ़ी बधी चुके हैं और जेह्ड़े किसान हैं वो अपने खेतों में जेह्ड़े पानी नहीं लाई पाए करते, जिदे कारण लगी रही सब्जी जी है खराब हो करती है। और दूए पासे अगर गल की जाए तो इस वक्त जो धान की फसल लाने की भी जी किसान तैयारी करे करते हैं, तो पानी जोड़ा वो किसानों की जोड़ा प्राप्त मात्रा भी जोड़ा नहीं लभे करता। इस वक्त साढ़े कने कुछ किसान हैं, उनके कने गलबात करते हैं कि दिक्कत है इतने इस इलाके भी जी है पानी की आया करती है। जी सर, सब तो पहले तो नाम जी, मेरा नाम अजीत राज है जी। अजीत जी, क्या आखना चाहोगे, क्या परेशानी आया सर करती है? सानू जिसलै सानू अपनी फसल लगानी हूँ, असें अपने पैडी लानी है, पैडी कन्नै असें जेह्ड़ियां फसलां दूइयां सब्जियां लाई दियां न, सानू बहुत जरूरत पानी दी है। लेकिन साढ़ी जेह्ड़ी नैहरां दिक्खा जाओ तो बिल्कुल भरुची दियां न, बिल्कुल पानी बूंद नहीं आंदी है। दूआ जेह्ड़ा पंप दा लैवल है ओह् बी डाउन होए दा है। ते त्रीया सर जेह्ड़े बत्ती दे कट बी बड़े होआ दे न, एह्दी वजह कन्नै सानू किसानें बड़ी गै दिक्कत आवा दी है। अस चाह्न्ने आं सरकार LG साहब अग्गें रिक्वेस्ट करने आं, सर साढ़े पानी ते नैह्र दा नेईं पुज्जा दा, डाउन भी लैवल होई है, लेकिन सानू बत्ती दी पूरी दित्ती जाए जेह्दे कन्नै साढ़ी किसान दी जेह्ड़ी है आहिस्ता आहिस्ता साढ़ी मोटर पानी देओ, ओह्दे कन्नै अस थोह्ड़ा थोह्ड़ा करियै भी फिर भी किसान अपना रोजी रोटी जेह्ड़ी कमाने वास्ते बन जावे। लेकिन बहुत दिक्कत होए सर। अगर देखा जाए इन दिनों जी किसानों की काफ़ी परेशानी आया करती है, काफ़ी सब्जी जी किसानों की खराब हुई है गर्मी कारण, के मेन कारण है जो सर मेन कारण यह है कि बिजली है, दूआ पानी की समस्या है। नहर च पानी नहीं है और दूआ बिजली प्रॉपर नहीं आ रही, जिहदी वजह सानू अज सब्जी दिक्खो, मैं सब्जी खुद आपूं चुकी है तो इत्थे अपने बैंसे गौवें पाई है क्या वास्ते कि जेह्ड़ी फसल जेह्ड़ी ओह् खराब होई चुकी दी, सब्जी खराब हुई है, जिहदी वजह कन्नै पानी पूरा प्रॉपर नहीं मिलेआ। ते अस चाह्न्ने आं कि सर सानू नहर दा पानी तो नहीं, लेकिन बत्ती तो पूरी दित्ती जाए जेह्दे कन्नै कि साढ़ी जेह्ड़ी फसल है अच्छी होई सकै। अगर गल की जाए तो सिंचाई विभाग का यह आखना है कि असी जोड़ा पानी है मतलब कि बार्डर के लास्ट कोने तक पहुँचाए दा। अगर गल की जाए तो सिंचाई विभाग का यह आखना कि जोड़ा बार्डर का आखिरी कोना उस किसान तक असी जोड़ा पानी पहुँचाए दा। क्या ये सिंचाई विभाग के दावे दावे ना तुस यकीन मन्नो, तुस जित्थे मर्जी भी दिक्ख लो नैह्र दी हालत दिक्खो जी, अज भी तुस नैह्र दी हालत दिखगे तो बिल्कुल बत्तर कोला बत्तर नैह्र दी हालत इसलै। कोई एह् सब झूठ है कि अस बार्डर पर जाने आं, अस कोई अस जेह्ड़ा विभाग है झूठे दावे करा दा है। किसान ही पुच्छो, जेह्ड़ा किसान ग्राउंड लैवल पर किसान ही पुच्छो कि ओह्दी पुज्जा दा पानी कि नेईं पुज्जा दा। किसान बहुत दुखी है एह्दे कन्नै, कोई लैवल सब झूठ है जी। ते अगर गल की जाए के कारण है जो इतने तक पानी नहीं पुज्जी पाया करता? सर नैह्रें सफाई नहीं होआ दी सही तरीके कन्नै, ना नैह्रें सफाई नहीं करते, ना कि कोई अच्छे तरीके कम्म करदा है, ना कि कोई नैह्र कढांदा है। सर अगर जेह्ड़े ट्यूबवैल लग्गे न अगर कोई खराब होंदा ओह् बी रिपेयर नहीं करदा कोई भी। मतलब कि हर तरीके कन्नै किसान ही दबाया जंदा है, सिर्फ कागजी तरीके कन्नै दस्सेआ जंदा कि अस बड़ी डिवेलपमेंट करा दे आं, लेकिन ग्राउंड लैवल कन्नै कुछ नहीं होआ दा। जी, साफ तौर से एक स्थानीय किसान थे इनका यो आखना है कि सिंचाई विभाग के बड़े बड़े दावे करे करता है कि असी जोड़ा पानी है आखिरी कोने तक जोड़ा बार्डर से पहुँचाए रहा, जोड़े किसान हैं वो सिंचाई करी पाए। अगर देखा जाए जिसले अं ग्राउंड उपर पुज्जे हाँ तो किसानों का साफ तौर से इो कहना कि जोड़ा सिंचाई विभाग की नलायकी के कारण जोड़ा नहर की सफाई जी है प्रॉपर तरीके उपर तरह जी नहीं की गई है, जिदे कारण जोड़ा किसानों की ना तो पानी लभे करता, वो कारण जी होंगी है हज़ारों एकड़ जी उन्होंने फसल सब्जी लाई रही है वो खराब होए करती है। दूआ किसानों का यह भी आखना है कि इस वक्त गर्मी जी है वो बधे करती है, वो कारण जो बिजली विभाग भी जोड़ा काफ़ी कट जोड़ा लाए करता, जिदे कारण किसान जोड़े अपने खेतों में जी बंबी के जरिए जो पानी लाते ही वह भी जोड़ा नहीं लाए पाए करते, जिदे कारण जी किसान की फसलों की भी नुकसान पुजे करता। न्यूज़ 18 नैटवर्क लिए आरएसपुरा तो दिनेश सूदन। अखनूर का ग्राउंड रिपोर्ट लिए अस हाजिर होई तुंदे अग्गे। इस वेले अस अखनूर के प्राचीन पांडु गुफा च आए दे आं ते इत्थूं दा जेह्ड़ा इतिहास है तुसें दसगे कि पांडु गुफा का जेह्ड़ा अखनूर बिच केह् इतिहास है। साढ़े कन्नै मौजूद ने पांडु गुफा के पंडित जी केह् इतिहास है इस पांडु गुफा का? इस गुफा के अंदर आखते हैं कि 5 पांडवें 1 साल अज्ञातवास के टाइम में पूजा की थी। जिस वेले पांडवें 12 साल का बनवास मिलया हा, बनवास के बाद 1 साल का पांडवें अज्ञातवास कटना हा। वो अज्ञातवास जोड़ा कट्टिया है इन्हें राजा विराट के कोल रहे हे 5 पांडव, जो भीमसैन रसोईया बने, द्रौपदी दासी बनिया, नकुल सहदेव घोड़े देख रेख का काम करते हैं, तो अर्जुन उत्थे नृत्य सिखाते हैं, तो इनके बड़े भरा है जोड़े युधिष्ठिर राजा के चौथड़ वगैरह सिखाते हैं। ये 5 पांडवें नौकरी की 1 साल राजा विराट कोल। ये गुफा जी है 5150-55 साल पुरानी गुफा है। इस गुफा के अंदर भगवान कृष्ण जोड़े है बच्चा रूप धारण करिए गवाले बनी है,
भगवान कृष्ण पांडवें कन्नै मिलने वास्ते इस गुफा के अंदर आते हैं। तो 5 पांडवें अंदर एक शिवलिंग है विशाल, तुसें देखे होने न, दर्शन किए होने न। वो शिवलिंग की 5 पांडवें जी इत्थै पूजा की 1 साल। वो शिवलिंग बिचों गै पांडवें युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिता है भगवान शंकर जी ने। तो अंदर गै एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति है, उस मूर्ति की पूजा करते हैं भीमसैन। तो अंदर ये जिहड़ा राजा विराट की गल करा दे, राजा विराट का गै सैनापति वह साला भी लगता है, वह नाम है केचक। ਉਹਦੀ बुरी दृष्टि रौंदी ही द्रौपदी उपर, तो द्रौपदी ने यही शिकायत अपने पति भीमसैन कन्नै कीती ही। ते भीमसैन का तो केचक का जिहड़ा केचक का इंदा दोनों का युद्ध चलिया हा, तो केचक का वध करी ओड़िया हा भीमसैन ने। तो दुर्योधन होरें अग्गे गै नहीं तुप्पा दे ही, अज्ञातवास का मतलब है कि छप्पिए रौहना लभना नहीं। तो उन्हें शर्त रखी दी ही अगर लभी गए तुप्पी लिया, अगर तुसीं अज्ञातवास के टाइम परते तुसीं 12 साल का बनवास भेजना है। तो उन्हें पता चली है कि केचक की बलशाली योद्धा जिहड़ा है भीम के सिवा उसे कोई मार ही नहीं सकता। तो उन्हें अपने काफ़ी गुप्तचर जिहड़े है नहीं इस राजा विराट की नगरी में गया भेजा कि जाओ पता करो 5 पांडव जिहड़े ने इत्थै के छप्पे दे न। तो उस वेले आखदे न कि भगवान कृष्ण अंदरों एक रास्ता है गुफा का जिहड़ा अमरनाथ निकलता है, इस गुप्त रस्ते विचों भगवान कृष्ण जिहड़े है पांडवें लिए अमरनाथ चले गए है। पांडवें के जाने के बाद कई 100 साल बाद कुछ महात्मा गए है इधरों, तीनों वापस नहीं आया है, अंदरों नाग निकलते है, फिर गुफा ही बंद करी ओड़िया है। तो काफ़ी संत महात्मा इत्थे तपस्या करने वास्ते ध्यान करने वास्ते आते। तो इत्थे हर अमावस्या वाले दिन इत्थे भंडारा होंदा, काफ़ी जनता जिहड़ी दूर दूरों इत्थे दर्शन करने वास्ते आती है। इस गुफा का इतिहास तो पंडितों ने जियां इस गुफा का इतिहास दस्सिया, साढ़े कन्नै होर भी किश लोग ने, इंदे कन्नै भी गल करगे। क्या आगे तुस जियां पांडु गुफा की जिहड़ी डिवेलपमेंट दी लेई है क्या आखना चाहगे तुस? शुक्रिया तुसें पांडु गुफा के बारे है गल है कि पांडु गुफा की अगर अस गल करचै तो बड़ा सुंदर वातावरण जड़ा दरिया चनाब चंद्रभागा इसी अस आखने दरिया चनाब का कंढा एह्दा बास है। दरिया चनाब का कंढा गै एह् है जेह्ड़े कि पुराने पुला कोला तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और बड़े सारे लोग इत्थै साल भर साल आंदे रौंह्दे न, मस्सेआ होऐ कास्ती जां कोई भी दिन त्यौहार होऐ लोग इत्थै आंदे न। और इत्थुं जेह्ड़ा इतिहास पंडित होरें जि'यां दस्सेआ है बड़ी अच्छी गल है। लेकिन वो कन्नै कन्नै गै जि'यां बराबर अगर अस ब्रह्म ऋषि बाबा दुधाधारी की गल करचै, उ'नें भी इत्थै आनियै तपस्या कीती और ओह् भी इत्थै आनियै एक जग वगैरह करदे। ओह्दे कन्नै कन्नै भगवान श्री शंकराचार्य की मूर्ति जिहड़ी गुफा के अंदर है उ'नें भी इत्थै आनियै पूजा वगैरह की, तपस्या इत्थै की। इस करियै बड़ी सारी इस गुफा की मानता और इस गुफा का एक इतिहास बखरा रहा। तुसें में एक गल होर सनाना चाहना कि जियां कि पंडित होरें सानूं दस्सेआ कि भीमसैन सहदेव नकुल अर्जुन जेह्ड़े भी युधिष्ठिर वगैरह उंदे 5 पांडव के भरा है, वो कुछ मां जेह्ड़े न वो राजा विराट जेह्ड़ा किला इत्थै मौजूद है उत्थै अज्ञातवास कट्टेआ। ओह्दे कन्नै कन्नै गै दरिया चनाब जिसी अस चंद्रभागा आखने एह्दी बड़ा शोर होंदा हा। उस वेल्ले आखदे न कि भीमसैन दा नींद जेह्ड़ी खल्लल पौंदा हा, ते उ'नें इक बारी दरिया पर द्रंड मारी, इक बारी उ'नें आखेआ भी इत्थूं खामोश होई जा। और 1 किलोमीटर उप्पर 1 किलोमीटर थल्लै जेह्ड़ा ओह् भीमसैन दी दहाड़ कन्नै जेह्ड़ा एह् दरिया ऐ एह् खामोश होई गेदा, इत्थै एह्दी कोई आवाज़ नहीं है। 1 किलोमीटर उप्पर जागे ओह् बड़ा आवाज़ आंदी दरिया चनाब दी, 1 किलोमीटर थल्लै जागे, लेकिन इत्थै बिल्कुल शांत है। इस करियै पांडु गुफा की अगर मैं गल करां तो इत्थै डिवेलपमेंट की जरूरत है, बड़ी सारी इत्थै कम्म काज की जरूरत है। अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट जब बाकी साढ़ा लोकल प्रशासन वो कन्नै कन्नै एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर जो बैठी रही है वो इत्थै आनियै दिक्खै आनियै तो इत्थै किस चीज़ की जरूरत है। तो मेरे ख्याल च एक बड़ा सुंदर एक इत्थै पर्यटकें वास्ते वो सथल बनी सकता और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि हज़ारें की तादाद च लोग सवेरे शामी इत्थै सैर भी करते हैं। उसदे कन्नै कन्नै इत्थै शिवजी दी आनियै पूजा भी करते हैं और सारियां मूर्तियां इत्थै विराजमान मनोकामना लोग पूरी करते हैं। इस करियै मैं चाहना कि मेरी अगर आवाज़ जिहड़ी है दूर तक पुज्जा करदी है जां तुहाडे चैनल के माध्यम कन्नै जा करदी है, तो इत्थै विकास की बड़ी सारी जरूरत है। और जल्दी कोला जल्दी प्रशासन इत्थै आनियै इस चीज़ की देखभाल वास्ते एक नवा प्रोग्राम बना, एक नवीं डिवेलपमेंट की योजना बना, जोदे कन्नै ये जगह और ज़्यादा डिवेलपमेंट होऐ। तुंदा मता मता धन्यवाद। जियां कि लोकें दा आखना है कि पांडु गुफा की डिवेलपमेंट होनी चाहिए तो एरिया च प्रशासन की संज्ञान लेना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख सुनील सिंह बाबू अखनूर। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तुंदा स्वागत है। तुसें सनाओ कि इसलिए सारी टीम पटेल नगर वार्ड 15 के खड़ोती दी है। तस्वीरें में तुसें दसना चाहांगी इत्थे लोग जेडे स्थानीय लोग ने लगातार विरोध करा करते हैं। और तुसें सनाओ जी कि देश बनने के बाद जियां एक्साइज पॉलिसी आई है उसके बाद लगातार जम्मू के बिच जेहड़ियां दुकानां खोली जा करदियां और विरोध जेहड़ा लगातार जारी हो। तुसें सनाओ जी कि
ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾੜ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੰਨਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਥਾਨੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਦੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਏ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ मेरा प्रेमनाथ डोगरा जी, मैं इत्थों दा काउंसलर है। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸਰ ਦਰੀਆਂ ਲਾਣੇ ਦੀ दरियां लाने दी इस वास्ते है कि कुत्ता ना कुत्ता ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਥਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਤਨੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮਿਗੀ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆ। ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਕੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਣੇ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं पहले बोलिया कि आम तौर पर पुलिस या प्रशासन अज संडे है ठीक है ना, वो जेड़ा है ना संडे की कोई तुप्पे नहीं लभदा है प्रशासन का आदमी, लेकिन अज जेड़े चाहे वो तहसीलदार साहब ने या कोई होर ना वो पूरे बेचारे राती दे कोई कुन पैरे बुलाए लाने की है वो इत्थे पैरा दिया दे कि भाई दुकान खिलानी है जेड़े पुलिस के लोग ना लगभग 50 लोग ना है वो भी पैरा दिया दे कि होई आ। मैं आखना इंडिया चोरियां होई इन्नी माइनिंग हुआ दी लीगल इन्ना कुछ हुआ दा जे कुदै उधर ध्यान दिंदे उ'ऐ पैरे उधर लाई उड़दे ते कुदै किन्ना ज़्यादा लोकें दा बचाव होई जाना हा। इस बास्तै एह् कोई लोकें दा डंगरें दी गड्डियां जा दियां इन्ना कुछ हुआ दा क्योंकि उधर कुसै दा ध्यान नहीं है। मैं बड़ी क्षमा करना आखन गल एह् ऐ कि एह् कुतै ना कुतै ठीक नहीं है। एह् साढ़ा मेन चौक है कालबड़ी 25 मीटर साढ़ा मेन चौक है जेह्ड़ा लागै बिरला पार्क है लगभग 2-3 हज़ार आदमी रोज़ इत्थे आउंदा है। स्कूल है लागै इत्थै थोड़े 2 लाइब्रेरियां न कन्नै हस्पताल का एक आम रस्ता है। ਇਹ ਰੋਕ ਰੋਗਾ अगला ਹੁਣ अगला असें किहड़ा उठना जी इत्थों किसी दी गल है बंद कराई रौनी सीधी गल है। ये बल्ले बल्ले दिक्खने ते कोई हलचल जेह्ड़ी कोई ओह् है नहीं ठीक है ना, तां 40-50 लोग अस बैठे दे हैं। जे कोई ज़्यादा करङन तां ठीक है, नेशनल हाईवे लागे है इंदी मर्जी है। जे इन्हें हालात खराब कराने न तो इंदी मर्जी है। अस ते पीसफुल लोग हैं, अस जेह्ड़ा कानून गी अपने हत्थ च नहीं लैना चाहते, लेकिन ताइयां बार बार रिक्वेस्ट करने कि भाई अस एक आराम कन्नै धरने पर बैठे दे हैं, चुपचाप इसी चुक्को। इत्थे अलाउड भी नहीं आए इसी चुक्को इत्थों ते कुदै होर चली जाओ। बिल्कुल साफ सुनेहा दो टुक इन्हें देता सरकार की इंतजामिया इन्हें प्रशासन आखी उड़िया कि इन्हें जी दुकान इतने नहीं खुलन देनी और अपने इलाके की जो बर्बादी के नहीं चौंकना। एक साथी और जुड़ा करते सारे जी सर, मेरा नाम अनिल भारद्वाज है, स्थानीय निवासी हैं और सोशल वर्कर है। खासकर तुस देखा दो कि यहाँ डोगरा साहब ने आख्या कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मिली भगत है। मैं समझना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दी है, ये उपरा कोला मिली भगत आ दी। शराब की दुकान कुत्थे नहीं खुला दियाँ 245 दुकाना इन्हें जम्मू खिते की दित्तियां और मात्र सिर्फ किन्नियां दित्तियां 3 जड़ियां श्रीनगर दित्तियां। ये आखदे कि जम्मू कन्नै जाति होंदी है तो जम्मू कुछ नहीं मिलता। अज जम्मू की उहदे नाम पर इन्हें कम के नाम पर इन्हें शराबां दित्तियां ने, कम के नाम पर इन्हें दुकानां दित्तियां ने। और तुस दिखदे आयो बच्चे बेरोजगार होआ दे, जेड़े साड़ियां माता भैनां ने और रोड जाम करिए अपना हक मंगा दियां उनके पर लाठी बरसा दे। मगर सरकार जी एडमिनिस्ट्रेशन है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर जेडे साढ़े माननीय इत्थों के LG साहब आए दे ने वो जदों आए दे तुस देखा दो कदा माफिया खनन होआ दा उनके लोग इत्थे बसा दे और इत्थे अपना काम सारे अंजाम दिया दे। मगर उनके पीछे शेल्टर कौन करा जिन्हें तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होग उनके कन्नै इन्हें तक उनकी इन्नी जरूरत नहीं है वो इत्थे काम करी सकन। इंतजामिया कुछ लोग अधिकारी था पूछे थोड़ी गल क्या दे देखो जी आखा दे कि ये टैंपरेरी बेस है तुस बाद शिफ्ट हो जानी, मगर एक टैंपरेरी परमानेंट होंदे कोई टाइम नहीं लगता है। एक बार ये दुकान खुली गई उसके बाद तुस रखो खुलते रौहनियां ने तो ऐसी कोई गल नहीं है कि देखो एडमिनिस्ट्रेशन की अपनियां कोई उंदियां जड़ियां डायरैक्शन होना वो फॉलो करनियां सारे लोगों के बिच गौरमेंट होंदी कुंदे आस्तै लोकें आस्तै केह् दसदे कठुआ तुस केह् दसना चाहते हो कि कठुआ जेह्ड़ा शहर ओह् अज मंदरें दा शहर नहीं रेह्दा, डोगरें दा शहर नहीं रेह्दा, ओह् शराबियें दा शहर रेह्दा। तुस क्या एह् दर्शाना चाहते हो? मैं तो बड़े शर्म करना आखना चाहना कि कदेई साड़ी प्रशासन है और कदेई साड़ी सरकार है। इत्थै मैं सेंटर गौरमेंट दी अपील करना कि कम से कम इंदी तरफ ध्यान देआ और खासकर लोकें दी तरफ जेह्ड़े तुसें वादे और दावे लोकें कन्नै कीते अज खोखले साबत होआ दे। बिल्कुल अनिल होरें काफ़ी रोशित इन्हें भी आख्या है कि सरकार की कुदै ना कुदै फैसला जो बदलना पौना और इन्हें लोगों उन्ने तक जो इतों नहीं उठना जिन्हें तक ये दुकान जी बंद करने का फैसला नहीं किया गया। एक साथी साढ़े कन्नै और जुड़ा कर सर गल इ'यां कि
अस एक संविधानिक स्टेट च रैह्ने और इत्थे नियम कानून दा गैराज है। जियां अस आखने रूल ऑफ द लॉ है, तो रूल ऑफ द लॉ गी दिक्खियै ते एक्साइज दा भी एक रूल नियम है बने दा। ये ते नवीं गै गल्ल असें दिक्खी है कि तुस अगर उत्थे दुकान नहीं खुली पाई ते तुस उसी चुक्कियै ते 10 वार्ड टपाइयै ते 15 वार्ड उप्पर आई हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके प्रशासन की नहीं करना चाहिए कि ये जेह्ड़े डिप्टी कमिश्नर कठुआ न, जिन्ने भी साढ़े कानून बने दे चाहे सेंट्रल गौरमेंट दे स्टेट गौरमेंट दे, ओह्दे कस्टोडियन हर जगह लिखे दा होंदा कि डिप्टी कमिश्नर गी पुच्छना। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब गी पुच्छना चाहना कि जिसले उन्होंने इत्थे दा दित्ता, इत्थे शिफ्ट दा NOC दित्ता उन्होंने, ते क्या उन्होंने एक्साइज पॉलिसी गो थ्रू कीता? कुदै इन्फ्लुएंस उन्होंने इस तरीके कन्नै कीते दा रूल ऑफ द लॉ बनाना है। तुहाड़े पर बड़ी मेद है। अस आखने कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अगर तुसीं शराब बेचे करदे कानून है, तुसी जेह्ड़ा साढ़े दूए लोग शराब देसी शराब कड्ढदे कानूनी नहीं होंदी, अस उसी जाइए उन्हें अरेस्ट करने कोर्ट च प्रोड्यूस करने। ये कानून है तो तुसीं शराब बेचे करदे हो। तुस कानून बनाए दे, पालिसियां बनाई दियां, नियम बनाए दे, वो लागू होने चाहिए ना। उस जिले उस कानून च लिखदा कि नहीं है कि तुसीं इसी शिफ्ट करी सकदे हो? कानून च लिखदा कि नहीं है तुसीं टैंपरेरी करी सकदे हो? फिर तुसीं इस प्रकार की प्रैक्टिस क्या करे करदे हो? ये साढ़ा एक सवाल एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै है। एक्साइज पॉलिसी पढ़नी चाहिए है, एक्साइज पॉलिसी पढ़िए उहदे च अमेंडमेंट होनी चाहिए है। और इस तरीके दे अनैतिक कम्म जेह्ड़े पॉलिसी और सरकार उहदे नियम के खिलाफ होएगा, वो देश के खिलाफ मन्निया जाना चाहिए, सोसाइटी के खिलाफ मन्निया जाना चाहिए। बिल्कुल सुशील गुप्ता और ये कानून के जानकार ने इन्हें भी बड़े अच्छे तरीके कन्नै समझाया है कि जेह्ड़ा टोटली इलीगल तरीके कन्नै प्रोसैस कन्नै जेह्ड़ी खोली गई है। हालांकि ये वार्ड नंबर 5 दी ही और वार्ड नंबर 15 दे विच तुस रोज स्थानीय लोगों के दिक्खेआ और इन्हें साफ करी दिता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जी है लगातार इस तरह के फैसले लै करदी और जम्मू इलाके दे विच लगातार जियां वाइन शापां खुला करदी और अस जिला कठुआ पर आइए तो जिला कठुआ च भी लगातार नवीं जेह्ड़ी वाइन शापां खोलने का सिलसिला जारी है और लोग सड़कें पर, महिलाएं बुजुर्ग जेह्ड़े वो भी सड़कें पर विरोध लगातार जारी है और इन्हें साफ सरकारी स्नेहा देता है कि जल्द कोला जल्द जेह्ड़ा इसी वाइन शाप गी इत्थों बंद कराया जाए, नहीं तो अंदोलन जेह्ड़ा है ना और अग्गै तेज़ करी ओड़ना है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए कठुआ तो चरणजीत सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है। आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत होंगे और उन्हें यहाँ की सुंदरता और पर्यटन के बारे में बताएंगे। कश्मीर में G20 को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोग इस बैठक को सरकार का अच्छा कदम मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बैठक से यहाँ के पर्यटन को लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के कश्मीर आने का मार्ग प्रशस्त होगा। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा बीजेपी ने G20 को हाईजैक कर दिया है। महबूबा पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा महबूबा बचकाना और गैर जिम्मेदारा बयान देती हैं। कांग्रेस और एनसी समेत अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी महबूबा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने कठुआ में कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं उन्होंने महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए बयान पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। बीजेपी के खास डोगरी कार्यक्रम च तुहाडा परतियै स्वागत है और ग्राउंड रिपोर्ट दे विच अज्ज अस तुसें लेई आए हां विजयपुर दे विच और इत्थे अगर गल करचै ते आल J&K रिटायर्ड पुलिस पर्सन फोरम दी बक्खी दा जेह्ड़ा लगातार अपनी मंगें गी लेइयै जेह्ड़ा है ओह् प्रोटेस्ट केईं सालें दा जेह्ड़ा ओह् चला करदा और इंदियां जेह्ड़ियां मंगां न उसी लेइयै लगातार अगर गल करचै सांबा दे विच, कठुआ दे विच, जम्मू दे विच जेह्ड़े न प्रोटेस्ट करा करदे। इस फोरम दे चेयरमैन अजीत सिंह होर साढ़े कन्नै बने न, इंदे कन्नै अस गल करियै जाना कि कुछ इंदियां मंगां न और प्रोटेस्ट इंदा कदूं दा चला करदा और केह् कुछ इंदा गलाना है। सर कि'नें मंगें गी लेइयै तुस प्रोटेस्ट करा करदे और कदूं दा प्रोटेस्ट करा करदे? सर साढ़ा जेह्ड़ा मंग है, मेन मंग जो है कि साढ़ा जो पे अनामली का मसला है, 5th पे कमीशन जो लागू हुआ तो वो मगर उन्हें मतलब जो पुलिस ही बेनीफिट नहीं दिता, पूरी स्टेट इंपलाई की इनका बेनीफिट दिता गया पर साड़ी पुलिस ही नहीं दिता गया। असें बड़े दुख नाल ये गल कहनी पौंदी है कि असी डे नाइट 24 आवर ड्यूटी देने
और फिर मुल्क की एकता अखंडता और सालमियत वास्ते अपनी जाना तक निशावर करते हैं और मुल्क की हिफाजत और लॉ एंड आर्डर जितना भी है वो दारमदारा या जितने भी VIP हैं वो साढ़े बगैर एक कदम नहीं चली सकते और इतना इंपॉर्टेंट महकमा होंदे हुए भी साढ़े कन्नै इन्नी बेइंसाफी होआ दी है तो बड़ा दुख होआ दा कि भाई सीनियर सिटीजन और खास करके खास करिए कि असें मुल्क की सालमियत एकता अखंडता और इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देने के बावजूद असें इग्नोर करी आ देन और जितने भी चीफ मिनिस्टर साहबान या जितने भी अफसरां दे कोल अस कश गए तो उन्हें असें लारे वादे और झांसे गै दिते साढ़ा कम्म कुसै ने ईमानदारी कन्नै नहीं किया तो उसके बावजूद अस फिर प्रोटेस्ट और धरने उपर ही असी उतरे कि भाई असें अपना हक जेड़ा लेना है तो वो जब तक एक डेमोक्रेटिक सैटअप है असी महात्मा गांधीवादी विचारधारा रखी है तो अस उसी मद्देनजर रखी है तो असी चाहते हैं कि भाई साढ़ा नाल इंसाफ किया जाए साढ़ा बंदा हक दिता जाए एक 96 तो लेइए 6th पे कमीशन लागू हुआ फिर 7th पे कमीशन लागू हुआ इहदे विच भी असें कन्नै वो धोखा हो गया होया असें इसदा इंसाफ नहीं दिता गया तो अस फिर ये चाहते हैं कि भाई 96 तो लैके लेइयै 17-10-14 तक जिन्हें लोगों सर्विस की या रिटायर हुए उन्हें इसका बेनीफिट दिता जाए अस लंबे अरसे तो 10-12 साल होइए प्रोटेस्ट और धरने करते हैं पूरी रियासत के 22 डिस्ट्रिक्ट एंड 22 डिस्ट्रिक्ट बाड़ियां बनाई तो उसके बावजूद गौरमेंट ने अज तक असें कोई इसका इंसाफ नहीं दिता पिछले दिनें अस गवर्नर साहब को LG साहब को गए तो उन्हें ये आश्वासन दिता कि भाई तुंदा अगर अंडर रूल ये मसला है तो आस इसी में पक्का हल करना गोयल साहब कन्नै कंसल्ट करिए तो अस थोड़ी उम्मीद रखते हैं कि LG साहब ने असें आश्वासन दिता था तो शायद साढ़े इस मसले कोई किसी हल तक पुजन की उम्मीद लगती है तो दूसरा जब तक ये साढ़ा ये मसला हल नहीं होता तो आखिरी दम तक असी इसका प्रोटेस्ट और धरना करते रहांगे जब तक असें इंसाफ नहीं मिलेगा बिल्कुल अगे की कार्रवाई रोक थोड़ी बखी का ये प्रोटेस्ट क्या कंटिन्यू रोगन थोड़े अगे भी जब तक सरकार कोई मसला नहीं हल करती देखो जी देखो मेरा नाम रघुवीर सिंह है मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट सांबा नॉन ग्रेटर रिटायर्ड पीपल्स फोरम का प्रेजिडेंट है जेड़ा साढ़ा ये प्रोग्राम चला धरने वाला जिन्ने तक गौरमेंट ने साढ़ा सानू हक नहीं दिता इन्ने तक असें रुकना नहीं है ये और भी जदोजहद ज़्यादा करनी है असें ये नहीं हो कुछ गौरमेंट कन्नै जफा चढ़ी आ सीधा जियां लोग आखदे जफा चढ़ी आ हुण जफा नहीं छुड़कदा है तो गौरमेंट साढ़ा जेह्ड़ा हक है देना चाहिए साढ़ा हक बनता है किसी सानू इग्नोर किया जा रहा है क्यों किया जा रहा और जिन्हें भी है देखो चीफ मिनिस्टर आए जिन्हें भी एम ब्यूरोक्रेट आए कोई भी कुछ ने भी साड़ी मदद नहीं की है सिर ला रहे होंगे भी हो जाग हो जाग केह् होना हो कदूं होना हो अद्धे लोग तो मरी गे ने तो किसी के बैठे पे ने इस वास्ते गौरमेंट अगे अपील है गवर्नर साहब DLG साहब अगे अपील है साड़ी कि जो मसला इसी जल्दी तो जल्दी हल किया जा सानू बुढ़े आदमी खज्जल खराबी नहीं करो क्या लगता तुहानू कि तुसीं गवर्नर साहब को नहीं मिले उन्हें आश्वासन भी दिता कि लगता कि नहीं मसला थोड़ा हल किया जा करता और कितनी जरूरत है इस मसले हल करने की सर जरूरत तो बड़ी है उम्र भी तुस साड़ी उम्र भी दिखा करते हो तो साढ़े हूँ जो 2 महीने पहले साढ़े कन्नै साथी इतने खड़ोते थे अज वो साढ़े कन्नै नहीं हैन वो चली बसे ने इत्थूं दा ते इस संदर्भ च अस सर अनुराग ठाकुर कन्नै भी 2-3 दफ़ा मिले उन्हें भी आश्वासन दिता लैटर लिखे लेटेस्ट अस जनवरी महीने LG साहब कन्नै भी मिले मैं भी कन्नै गै गेदा हा तो LG साहब ने आख्या अगर आपका हक बनता तो मिल जाएगा जरूर मिलेगा लेकिन उ'ऐ मेद सारा असें लैती दी है तो हूँ अस धरना प्रदर्शन तो साढ़ा जारी रौह्ना है क्योंकि जब तक अस मरगे नहीं तो जब तक सानू हक नहीं थोगे नहीं चलते चलाए क्योंकि ये डोगरे आखने शाना कन्नै ते जित्तियां जंगां असें कमसाना कन्नै ये पुरानी मिसाल है सरकार मजबूर करा दी सड़कें मजबूर करा करदी है हूँ ये मजबूरी नहीं है कि साढ़े साथी उन्हें भी पता भी उम्र इंदी ज़्यादा चढ़ी दी है एक दो आदमी साढ़ा घटदा जा नैचुरली जेह्ड़ा न्यूली पेंशन आ वो भी साढ़े कन्नै जुड़ा दा स्ट्रैंथ साढ़ी बराबर चला करदी है लेकिन लड़ाई साढ़ी तब तक रौनी है हूँ जां ते असें भी भुख हड़ताल पर पाने पौना है जां कोई ऐसा प्रदर्शन करने पौना ताकि जिहदे नै मजबूर है क्योंकि असें ब्यूरोक्रेटें कन्नै छोड़ी असें पॉलिटिशियन कन्नै भी जिन्ना साढ़ा विंग है हर मंत्री कन्नै सारे कन्नै मिले अस बारी सारे कन्नै मिले लेकिन सारे सानू आश्वासन दिता लैटर लिखी दिता ये करी दिता वो दिता सिर्फ सानू यकीन गै देने वास्ते बाकी अदरवाइज कुछ नहीं कीता ने रुके साढ़े आस्तै
बिल्कुल तुसें सुने होना फोरम के सदस्य जेह्ड़े दस्सा करदे हैं कि इन्हें जेह्ड़ी अपनी मंग गी लेइयै केईं राजनीतिक लीडरें कन्नै भी मुलाकात की और केईं सत्ता च बैठे दे नेताएं कन्नै भी मुलाकात की और कन्नै गै कन्नै जम्मू कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे कन्नै मुलाकात की है और उ'नें भी अपनी मंगें दे बारे च दस्सेआ और इ'यै उं'दी बक्खी दा भी आश्वासन दित्ता गया कि अगर तुहाड़ी मंगां जायज़ न ते उ'नें पूरा कीता जाए। खैर फोरम दी बक्खी दा एह् आखेआ जा करदा कि उं'दियां मंगां जायज़ न और जल्द थमां जल्द जेह्ड़ियां इंदियां मंगां पूरियां कीतियां जान ताकि सरकार दी बक्खी दा साडी बक्खी दा कोई ऐसा मजबूरी दे विच सानू ऐसे स्टैप नहीं चुकने पौन जिहदे सानू सड़कें पर उतरने पौन। सरकार इस बक्खी ध्यान देआ और जल्दी थमां जल्दी साड़ियां मंगां जेह्ड़ियां न ओह् पूरियां करै। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लेई सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। नमस्कार।